ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। 75.2 ग्राम ऑफ फिनॉल इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट ऑफ KF14 if the depression in freezing point is 7 Kelvin and then find the percentage of phenol that dimerizes। आपके पास सिर्फ 2-3 जानकारियां हैं। आपके पास दिया है 75.2, ये सल्यूट का मास दिया हुआ है, इसके KF की वैल्यू दे रखी है आपको 14, आपको डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है 7 केल्विन, आपसे परसेंटेज ऑफ फिनॉल दैट डायमराइजेज। अच्छा, आपको ये कैसे पता डायमराइज होगा? हमें कुछ नहीं पता है कि क्या होगा, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अचीव करेंगे। हमें निकालना क्या है? अभी ये अगर कोई नया बच्चा देख रहा होगा, इसको हवा भी नहीं लगेगी इसमें क्या चल रहा है, लेकिन जिन लोगों की प्रिपरेशन अभी हो गई होगी अच्छी, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि पूछना क्या चाह रहा है। हम सबसे पहले आपको पता होगा कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर नामक एक चीज़ है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ भी वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज़ आएगा। हमने एक बात करी थी जो हमारे कुछ प्रीवियस वीडियो में आपने अगर वॉन्ट ऑफ फैक्टर में देखा हो, कि हमने बात करी थी कि जो भी हम मॉलिक्यूल डालते हैं उसका जो एक्चुअल मास होगा, जो एक्चुअल मास होगा, उस एक्चुअल मास से उसका जो मास है उसमें जाने के बाद वो डिफ़र हो जाता है, और इस तरह हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। या सपोज़ करो हमने 6 मॉलिक्यूल डाले हैं और उसके अंदर जाके वो 3 बचते हैं, तो क्या हो जाएंगे? वो डायमराइज हो जाएंगे, मतलब एसोसिएट हो जाएंगे उसके अंदर जाकर। तो इस तरह हम इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे आयोटा से, ये कैसे डायमराइज हो रहे हैं। आप देखिए इसको ध्यान से। सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे इसका कैलकुलेटिव मोलर मास कितना आ रहा है। एक तो फिनॉल का मोलर मास आपको पता है, फिनॉल ऐसा होता है? इसको लिखो कैसे? C6H5OH है। इसका निकालोगे तो 6 × 12 + 1 × 5 + 16, 1 × 5 मतलब 6 कर लो, ठीक। तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 16, 72 + 16 हो जाएगा 88 + 6 94 आएगा। ये हमारा इसका एक्चुअल मास है। अब हम देखते हैं कैलकुलेटेड कितना आता है। लेट मी सी। तो डेल्टा CF = KF, ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका मोलालिटी। तो मोलालिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हमें निकालना है। देखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मोलर मास निकल जाएगा। मोलर मास निकलने के लिए क्या होगा? मोलर मास इधर ले सब इधर जाएगा। KF की वैल्यू कितनी दी हुई है? KF की वैल्यू है 14, W की वैल्यू है 75.2 और इसकी वैल्यू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TF आएगा 7, ये इधर आ जाएगा 1000, इधर चला जाएगा ये 2, इसे करोगे तो 150.4 मोलिकुलर कैलकुलेटेड आएगा। अब अगर हम देखें कि I जो है हमारा वो कितना आ रहा है? एक्चुअल मास अपॉन कैलकुलेटेड मास। तो इसको निकाल के देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है। लेट मी सी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.625 आ रही, इसकी वैल्यू आ रही है 0.625। इसकी वैल्यू 0.625 है। कितना डायमराइज होगा ये बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए हम लिखते हैं कि यहाँ फिनॉल होगा कुछ, इसे लिख लो C6H5OH और ये कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें? C6H5OH होल ट्वाइस में। बैलेंस करेंगे तो इधर 2 आएगा। सपोज करो नेचर में 1 था, इसका 0 था, तो ये 1 माइनस अगर अल्फ़ा होगा तो ये कितना हो जाएगा? अल्फ़ा/2 हो जाएगा। इसका टोटल अगर हम मोल I क्या होता है? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा/2। I की वैल्यू हमें पता है 0.625 है, 1 माइनस अल्फ़ा/2, इसको इधर भेज दो तो 1 माइनस 0.625 = अल्फ़ा/2। जो भी आएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। अराउंड जो भी निकल के आएगा, मेरे ख्याल से निकल के आएगा 0.375 = अल्फ़ा/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 75%।
अल्फ़ा कितना आएगा 75%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा फिनॉल था वो कितना डाइमराइज हुआ है, 75% डाइमराइज हुआ है। हमने कैसे निकाला इसको दोबारा देखो कि हमारे पास ये गिवन था, हमने इसका कैलकुलेटेड मोलर मास निकालना कि कितना कैलकुलेटेड मोलर मास है। कैलकुलेटेड मोलर मास से साथ साथ हमें ऑब्जर्व जो है वो तो हमें पता है ही, उन दोनों का डिवाइड करने से हमें आई मिले और उस आई के थ्रू से हम यहाँ पर इस नीचे तक पहुँच। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये एडवांस में पूछा गया है और इंटीजर टाइप का। फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पर दिया हुआ है MgS Mg+2 एक्वस और डबल बार मतलब CO+2 एक्वस, उसका भी 1 मोलर CO। स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल इज 2.7 वोल्ट। इसको लिख लेते हैं स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.7 वोल्ट। ओके, at 300 Kelvin when the concentration of Mg+2 changes to x molar, when the concentration of Mg+2 कितना हो गया x molar, the cell potential कितना हो जाता है 2.67 वोल्ट। आपको बताना है x की वैल्यू क्या है, आपको दिया हुआ है F/R की वैल्यू दी हुई है 11500। अब आपको बताना है, तो इसको देखो करने का बहुत आसान सा तरीका है। सबसे पहले हम इसके रिएक्शन लिख लेते हैं MgS + Cu+2 एक्वस, इट गिव्स आउट CuS + Mg+2। हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें N की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। हाफ सेल रिएक्शन लिखोगे तो ये नेट सेल रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन लिखोगे इसमें N की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अब इसको देखते हैं, Cu+2 एक्वस का हमें मोल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 मोलर दिया हुआ है, और इसका कितना दिया है x मोलर दिया है। हमें पता है एक सिंपल से नस्ट इक्वेशन होती है E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस RT/NF ln, इस तरफ कौन है Mg+2 अपॉन Cu+2। सिंपल से इस फॉर्मूले हम रखेंगे, इसकी वैल्यू E ऑफ सेल की वैल्यू दी हुई है 2.67, E नॉट सेल इज गिवन 2.7, RT/F, ठीक है। N की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 2, टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है 300 और R/F की वैल्यू दे रखी है 11,500, T की वैल्यू 300 और N की वैल्यू कितनी 2। ln Mg+2 की कंसंट्रेशन है x और इसका कंसंट्रेशन कितना है 1। आप इसको इधर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा -0.03, -0.03 इज इक्वल टू -11,500 इंटू 300 डिवाइड बाई 2। अब चाहे इसको 150 लिख लो, ln x/1 तो कुछ है ही, माइनस से माइनस चला जाएगा, इसको इधर ले आइए, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.03 डिवाइड बाई 11,500। सॉरी ये F/R की वैल्यू दे रखी है, सॉरी F/R का मतलब ये नीचे आएगा 11,500, ओह सॉरी 11,500। ओके, तो ये नीचे आएगा 150 और ये ऊपर जाएगा 11,500, तो वहाँ एक ज़ीरो से एक ज़ीरो जाएगा। ln x, इसको आप जब पूरा सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है 2.30 ln x। इसका जब आप एंटी लॉग लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इस और लेते हैं। ये JEE एडवांस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का। मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, इसको आप एक बार ट्राई करना। रिएक्शन है A गैस प्लस B गैस कन्वर्टेड टू AB गैस। EA एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक्सीड्स दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय 2RT if pre-exponential factor of forward reaction is 4 times that of backward reaction. Absolute value of delta G naught at 300 Kelvin आपको ये बतानी है। अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा हो तो आप इसको ट्राई कर सकते, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, विल सॉल्व इट। 2 मिनट पॉज करके आप ट्राई करिए, नहीं तो सॉल्व करते हैं। देखिए
क्वेश्चन है ए गैस प्लस बी गैस गिव्स आउट ए बी गैस, ठीक है। इसका एक के एफ हो रहा होगा, इसका एक के बी होगा और इस टोटल का निकल के आएगा के इक्विलिब्रियम, ऐसा निकल के आएगा। आपको कुछ कुछ चीज़ें दे रखी हैं, क्या क्या दे रखी हैं वही समझते हैं। आपको दे रखा है ई ए ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक्सीड्स दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाई 2RT, मतलब ई ए बैकवर्ड का बी माइनस ई ए एफ, ये कितना है 2RT। एक्सीड का मतलब यही होता है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होता है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ए, तो ये है ए एफ, सॉरी किसका है, इफ प्रिपरेशन फॉरवर्ड वाला 4 टाइम है किसके, बैकवर्ड वाले के, तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको। अगर आप लिखना चाहें कि के एफ क्या होगा, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन के रेट, तो यह हमें पता है। अरेनियस इक्वेशन क्या है, ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ऐसे कुछ होता है। ए होता है एफ, यहाँ पे ले लीजिए ए एफ है, और बैकवर्ड के लिए क्या होगा, ए बी ई रेस्ट पावर माइनस ई ए बी अपॉन आर टी। के इक्विलिब्रियम के लिए हमें पता है के इक्विलिब्रियम होता है के एफ अपॉन के बी, दैट इज इक्वल्स टू, देखो ए एफ अपॉन ए बी, ए एफ अपॉन ए बी, राइट, और ई रेस्ट पावर ये जो ऊपर है ऊपर चले जाएगा माइनस ई ए 1 अपॉन आर टी बाहर लेते हैं, और यहाँ आएगा ई ए एफ माइनस ई ए बी, ऐसे ही आएगा। हमें ई ए बी और माइनस ई ए एफ की वैल्यू कितनी देखिए 2RT, मतलब ये कितना हो जाएगा माइनस 2RT, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एफ अपॉन ए बी की वैल्यू हमें पता है, ए एफ अपॉन ए बी की वैल्यू 4, ए एफ अपॉन ए बी की वैल्यू 4, ई रेस्ट पावर ये माइनस 2RT माइनस माइनस प्लस 2RT आएगा, 2RT अपॉन आर टी, 2RT अपॉन आर टी से आर टी खत्म हो जाएगी, यहाँ बचेगा 2, तो ये निकल के आएगा कितना 4E स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है, ये इस आई है के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, और हमें पता है के इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ऐसा होता है। हमें इसी की वैल्यू पूछी गई है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम इज 4E स्क्वायर, माइनस आर टी की वैल्यू 2500 दे रखी है आपको, तो माइनस 2500 माइनस 2500, ये अंदर जाएगा तो ln 4 प्लस ln e स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ln 4 को आप लिख सकते हो 2ln 2, और ln e स्क्वायर को लिख सकते हो 2ln e, ln e हो जाएगा 1, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 2500, ln 4 इज 2ln 2, और ln 2 की वैल्यू दे रखी है 0.7, तो ये हो जाएगा 1.4 प्लस यहाँ आ जाएगा 2, तो माइनस 2500, ये आ जाएगा 3.4, इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट आपके आ रहा है 8500 माइनस का, तो इसकी डेल्टा जी नॉट की माइनस में 8500 आ रही है। चूँकि वो कंप्यूटर बेस्ड था तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू देनी थी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज 8500। बात समझ में आई? आपको क्या क्या दिया हुआ था कि आपका जो बैकवर्ड रिएक्शन है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक्सीड दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय 2RT, वी हैव रिटन इट। इफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ फॉरवर्ड इज 4 टाइम्स दैट ऑफ रिवर्स, तो AF अपॉन AB इज इक्वल टू 4 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। बेसिकली आपको जब भी आप एडवांस टाइप के क्वेश्चन आपको करने होते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप जितना भी बड़ा क्वेश्चन है उसको बाइफरगेट करिए, छोटे छोटे पार्ट्स में करिए, उन छोटे छोटे पार्ट्स को जो गिवन है उसको निकालिए, जो आपको निकालना है उस पर आप फोकस करिए कि हम यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। एक स्टेप में पहुँचने वाले ऐसे बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे जो आप एक स्टेप में पहुँच जाएँ, स्पेशली अगर आप इंटीजर या मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ये उम्मीद ही हटा दीजिए कि आप एक स्टेप में पहुँच जाएंगे, मतलब एक फार्मूला लगाएंगे तो वो आपसे 2-3 फार्मूले 2-3 कॉन्सेप्ट पूछेगा। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो पहले तो ये हमें के एफ इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ए माइनस ए बाई आर टी, ये पता होना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि के इक्विलिब्रियम इज व्हाट,
KF अपॉन KB, तो हमें केमिकल इक्विलिब्रियम का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, और ये थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा बहुत, थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम इसे हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स को बेसिक मतलब थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ाया जाता है। तो इस वजह से आपको ये इतने फॉर्मूले और इतनी चीज़ें अगर आपको लिंकअप करनी नहीं आती हैं तो एडवांस के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट। An organic compound undergoes first order decomposition. The time taken for its decomposition to 1/8 and 1/10 of its initial concentration are T1/8 and T1/2. So you have to find the value of T1/8 upon T1/10 into 10. ये मतलब एडवांस का ही क्वेश्चन है 2012 का, लेकिन मैं इसे मतलब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बिल्कुल फार्मूला बेस है। तो कभी कभी आपका अगर बहुत अच्छा दिन चला जाए और 2018 जैसा पेपर ना आए, 2017 जैसा पेपर ना आए, तो केमिस्ट्री में ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग पार्ट है, कुछ लोगों को अच्छा होता है, कुछ का नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको अक्सर मार्क्स मिलते हैं, उसका रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, और अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इतना मान के चलता ही हूँ कि आपकी मैथ्स तो अच्छी ही होगी, तो आपको बस थोड़ी सी मैथ्स लगानी है। आपको यहाँ पर एक चीज़ कन्वर्जन पता होना चाहिए कि ln का कन्वर्जन अगर लॉग में करते हैं तो 2.303 से करते हैं, बस सिंपल इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सिंपल ख़त्म करते हैं, इसे शुरू करते हैं। देखिए हमें एक चीज़ पता है, KT इज इक्वल्स टू ln A0 अपॉन AT। भाई यही है, यही फर्स्ट ऑर्डर, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कर रहा है तो उस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट टाइम का सिर्फ यही रिलेशन है, और यही रिलेशन हमें लगाना भी, इसके अलावा और कुछ लगाना भी नहीं। ठीक, T1/8 में कितना कन्वर्ट हो जाता है इसका 1/8, तो ln A0 अपॉन A0/8, तो A0 से A0 कट जाएगा, तो T1/8 बचेगा कितना, ln 8 डिवाइड बाई, अच्छा के यहाँ पे डिवाइड बाई के तो सेम ही रहेगा। इधर आते हैं तो के T1/10 के लिए इन द सिमिलर मेथड ln 10/k, दोनों को हमें डिवाइड करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो T1/8 डिवाइड बाई T1/10 इज इक्वल्स टू ln कितना आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई ln 10। इसे अगर हम चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 2.303 log ऑफ 8 2.303 log 10 कट जाएगा, log 10 की वैल्यू कितनी 1, तो log 8 को हम जैसे 2 की पावर 3 और ये 3 log 2। अब ये मत सोचिए log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू आपको दी हुई थी 0.3 होती है, वैसे भी याद रखना 3 इंटू 0.3, ये आ जाएगा कितना 0.9। आपसे क्या पूछा है, 10 से मल्टीप्लाई करके, इसे 10 से मल्टीप्लाई करिए, 0.9 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आ जाएगा 9, सो 9 इज द आंसर। तो कभी कभी हमें बहुत अच्छी लक होती है तो इस तरह भी क्वेश्चन मिल जाते हैं।